हेलो एवरीवन, वेलकम टू निकिश मध्या की पैशन शिक्षण। दिस इज़ ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईवीएस के एनसीईआरटी और ये हमारे क्लास 3rd की एनसीईआरटी रहने वाली हैं। और इससे पहले मैंने आपको इसके 15 चैप्टर करवा दिए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें 16, 17 और 18 चैप्टर। तो इस चैप्टर का नाम है खेल खेल में, ठीक है। और ये क्लास आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर भी ईवीएस का पोर्शन पूछा जाता है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इस क्लास को। तो इससे पहले जो मैंने चैप्टर करवा दिए हैं उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। और आप वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें जो पिक्चर में दिखाया गया है, ये बच्चे गेम खेल रहे हैं। तो इस गेम को हर जगह अलग अलग नाम से कहा जाता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? स्टापू इसका नाम है। अब देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पाठ में कुछ स्थानीय खेल जैसे स्टापू, पिट्ठू, अष्टचंगा पे आदि तथा उन्हें खेलने में इस्तेमाल की गई चीज़ें जैसे ठिप्पी के नाम आए हैं। बच्चों से इनके स्थानीय नाम पर बातचीत करवाई जा सकती है, ठीक है। कि हर जगह अलग अलग गेम खेले जाते हैं और एक ही गेम का हर जगह अलग अलग नाम होता है। तो जैसे इसमें बात की गई है स्टापू की, पिट्ठू की, अष्टचंगा पे की, ठीक है। और इसमें टिप्पी के नाम भी आए हैं। इस तरह के इसमें अलग अलग नाम आए हैं और हर जगह अलग अलग गेम को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं कि किसके यहाँ पर किस तरह के गेम खेले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और क्या स्थानीय खेल है? गिल्ली डंडा, कंचे, अष्टचंगा पे, पिट्ठू और न जाने क्या क्या खेलते रहते थे। पतंग के चक्कर में खाना तक भूल जाते थे। यानी कि जो स्थानीय खेल हैं उनके नाम के बारे में बच्चों से चर्चा की जा सकती है और हर जगह पर जो स्थानीय खेल हैं अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम ये वाली पिक्चर। तो इस पिक्चर में क्या है? ये चेस खेल रहे हैं, ठीक है, ये शतरंज खेल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, पाठ में आए खेलों के नाम लिखें, ठीक है, और कितने खिलाड़ी होते हैं और किन चीज़ों की उसमें ज़रूरत होती है। ये इसमें एक एक्टिविटी वर्क दिया गया है। तो तालिका को भरने में बच्चों को मदद की आवश्यकता हो सकती है। तो बच्चों को एक दूसरे की मदद करने का मौका दे। एक दूसरे से बच्चे सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं। कि अगर बच्चे ये वाली जो तालिका है कंप्लीट करेंगे तो इससे क्या होगा, बच्चे एक दूसरे के साथ डिस्कस करके उन चीज़ों के नाम लिखेंगे और एक दूसरे से बातचीत करके वो सहजता से बहुत कुछ चीज़ें एक दूसरे से सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाएं जो बच्चों को खेलों के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा। कि जो स्थानीय खेल है या कोई मशहूर खिलाड़ी है स्थानीय खेलों में, उनके बारे में बच्चों से जानकारी एकत्रित करवाएं, ठीक है। और वो कौन कौन से गेम खेलते हैं, किस तरह से वो खेलते हैं, उनके नाम कलेक्ट करवाएं और कौन से गेम वो खेलते हैं उन चीज़ों के बारे में उन बच्चों से पता करवाएं। इससे क्या होगा, बच्चों के ज्ञान बढ़ेगा और बच्चों में खेलों के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पहेली को चित्र से जोड़ो और खेल का नाम बताओ। तो इसमें ये अलग अलग पहेली बताई गई हैं गेम से रिलेटेड ही। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बच्चों ने कई खेल खेले होंगे, कई देखे भी होंगे, कुछ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या फिल्मों नाटकों में देखा होगा। इन सभी को चर्चा में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। बच्चों से गेमों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए कि उन्होंने कौन कौन से खेल देखे हैं, कौन से गेम वो खेलते हैं और क्या उन्होंने गेम पढ़े हैं, ठीक है। इस तरह से बच्चों से सभी खेलों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए जिससे कि उनकी जानकारी में बढ़ावा हो। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 17 और उसका नाम है चिट्ठी आई है। तो इस चैप्टर में चिट्ठी के बारे में बताया गया है। जो पहले बातचीत हुआ करती थी वो चिट्ठी के माध्यम से हुआ करती थी। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से एक चिट्ठी पहुंचती है, ठीक है। ये चित्र के माध्यम से बताया गया है, दिखाया गया है। नीचे रीना की चिट्ठी का सफ़र चित्रों में दिया गया है, पर ये क्या सारे आगे पीछे हो गए हैं। क्रम के अनुसार चित्रों में बने गोलों में नंबर डालो, ठीक है। ये इसमें बताया गया है कि चिट्ठी को किस किस तरह से भेजा जा सकता है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, कक्षा में ही अपने मित्र को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मज़ा आएगा तथा यह उन्हें पत्र लेखन के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। असली चिट्ठियाँ देखकर बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। पेज 110 पर दिए चित्र में महिला को डाकघर में कार्य करते दिखाया गया है। लिंग भेद के ऊपर खुलकर चर्चा करवाएं। ठीक है, तो इसमें जो ये पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरह से चिट्ठी को लिखने के बाद भेजा जाता है, क्या क्या स्टेप होते हैं, किस किस तरह से चिट्ठी फिर जहाँ पर हम भेजते हैं वहाँ पर पहुँचती है। और इसमें ये एक औरत भी चिट्ठियों को सही तरह से लगा रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट में क्या बताया गया है, तो इस पॉइंट में यही बताया गया है। तो इसमें कहा गया है कि एक एक्टिविटी करवानी चाहिए बच्चों से, जिससे कि बच्चे आपस में ही एक दूसरे को चिट्ठी लिखें, जिससे उनमें पत्र लिखने के लिए भी प्रोत्साहन आए और असली चिट्ठियाँ देखकर वो अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, जैसे कि पेज 112 में दिखाया गया है। ठीक है, अभी जो पिक्चर हमने पीछे देखी है तो उसमें एक महिला को काम करते हुए दिखाया गया है। तो बच्चों से लिंग भेद के बारे में भी खुलकर चर्चा करवाएं। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी होती है, लड़का और लड़की का भेद किया जाता है काम करने को लेकर, तो उस पर भी बच्चों से खुलकर चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि वो उस चीज़ को समझने लगे कि लड़का और लड़की इक्वल होते हैं और कोई भी काम लड़कों के लिए या सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं बना होता, कोई भी काम कोई भी कर सकता है, लड़का हो चाहे लड़की हो। तो बच्चों में इस भावना का विकास होना चाहिए कि जेंडर इक्वलिटी आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती थी। बच्चों को बुज़ुर्गों से पता करने को कहें। पोस्ट कार्ड पर पता लिखने में बच्चों की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुज़ुर्ग हैं। यह समझने से बच्चे बुज़ुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। ठीक है, कि इसमें बात की गई है कि पुराने जो ज़माना था उसमें चिट्ठियों को कैसे पहुंचाया जाता था, तो इसके बारे में किससे पता चलेगा, अपने बुज़ुर्गों से बात करके पता चलेगा। और पोस्ट कार्ड पर बच्चों को एड्रेस लिखने के लिए बड़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और पुराने ज़माने के बारे में पता चलेगा। जो पुराने ज़माने की बातें हैं उनका सिर्फ बुज़ुर्गों से ही पता चलेगा, हर चीज़ गूगल या इंटरनेट से पता नहीं चलती है। तो इसमें इस चीज़ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जेंडर भेद पर बातचीत करवाएं तथा इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें, जैसे टेक्नोलॉजी, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े जेंडर भेद। तो जो जेंडर भेद होता है उस पर बच्चों से बातचीत करवानी चाहिए। इस तरह के मुद्दे बच्चों को क्लास में उठाने चाहिए, जिससे कि बच्चे इन जेंडर इक्वलिटी के बारे में भी जान सकें। और अलग अलग व्यवसायों के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यवसाय सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं होता या सिर्फ आदमियों के लिए ही नहीं होता। हर फील्ड में औरतें भी काम कर रही हैं और आदमी भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत, चित्रित व व्यक्त करने दें। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि पर भी बातचीत की जा सकती है। तो बच्चों से मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स इन चीज़ों के बारे में भी बात करनी चाहिए, जिससे उन्हें पता चले और क्या क्या संचार के माध्यम हो सकते हैं। बच्चों को बड़ों से संचार सेवा में आए बदलावों को जानने के लिए प्रेरित करें, कि बच्चे अपने बड़ों से ये जान सकें कि जो संचार के माध्यम हैं पहले क्या थे, जैसे पहले चिट्ठी से बात किया करते थे और अभी क्या है और उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। और ये ऐसे ही इसमें वेबसाइट भी दी गई है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर 18 और इसका नाम है ऐसे भी होते हैं घर। तो इस चैप्टर में हर तरह के घर के बारे में बात की गई है कि कहाँ पर किस तरह के घर पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली बात की गई है श्रीनगर की। ठीक है, तो मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ और ये पूरे 7 दिनों तक रहेगी। ठीक है, ये इनका जो स्कूल का कैंप जा रहा है 7 दिन के लिए, और उसमें और मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतज़ाम किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम मेन पॉइंट। ये इसमें पिक्चर में दिखाया गया है कि टेंट किस तरह से लगाया गया है। तो इसमें मेन पॉइंट है, मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का उपयोग हुआ है। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे। ठीक है, जो मकान अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं हर जगह। ठीक है, असम, राजस्थान, दिल्ली या पहाड़ी इलाके के हर जगह के मकान बनाने का तरीका अलग होता है, क्योंकि वहाँ की एनवायरमेंटल जो पोजीशन होती है वो अलग अलग होती है। तो इसलिए हर जगह पर अलग अलग तरह के मकान बनाए जाते हैं। तो मकानों की विविधता को दिखाने के लिए ही इस चैप्टर में सब कुछ बताया गया है। तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है, भूपेन ने अपना नाम बताया और कहा। ठीक है, ये बच्चा भूपेन है।
इसने अपने बारे में बताया और इसने क्या कहा है, इसने कहा है मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है। ठीक है, तो असम में क्या होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ठीक है, और ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो असम में बारिश होने के कारण क्या होता है कि 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं, जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। पर बनाए जाते हैं, बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, और ये किसके बनाए जाते हैं, लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बने हैं, स्टेटमेंट करके भी पूछ सकते हैं और डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि 10 से 12 फुट ऊंचे घर कहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, असम। इस तरह से इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में भी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। तो ये इसमें दिखाया गया है कि असम में किस तरह के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अब आई चमेली की बारी। तो उसने कहा, तो ये चमेली है, इसने क्या कहा है, इसने कहा है मैं मनाली से आई हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है। ठीक है, तो मनाली क्या है, एक पहाड़ी इलाका है और हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है। तो मनाली में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। ठीक है, तो मनाली में मकान कैसे बनाए जाते हैं, पत्थर से, ठीक है, या लकड़ी से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और ये पिक्चर में दिखाया भी गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर ये दिखाई दे रही है कि इस तरह की बिल्डिंग वगैरह कहाँ दिखाई देती हैं, जो हाई सिटीज़ होती हैं उसमें इस तरह की बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, तो भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गाँवों और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम है। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं हैं, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। कई लोगों के पास वह भी नहीं है। ठीक है, लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वाकई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है। तो भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, और दिल्ली में कौन आते हैं, लोग काम की तलाश में आते हैं और वहाँ पर लोगों के पास जगह कम होती है और लोग ज़्यादा होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि लोगों के पास घर की कमी होती है, तो इसलिए कोई लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और किसी के पास तो वो भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ सड़क पर ही रहते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं। इसमें इस तरह से बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूं। तो ये लड़का बता रहा है कि मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूं और हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, तो बारिश बहुत कम कहाँ होती है, राजस्थान में, और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो राजस्थान में लोग कैसे घरों में रहते हैं, मिट्टी के घरों में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। घरों की दीवार बहुत मोटी होती है, इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि जो राजस्थान है उसमें घर कैसे बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, और जो दीवारें होती हैं बहुत मोटी होती हैं। ठीक है, और उन्हें लीप पोत कर उन पर डिज़ाइन वगैरह बना दिया जाता है। और उनकी जो छत होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है कटीली झाड़ियों की। ठीक है, अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों से बेघर लोगों की मुसीबतों के बारे में संवेदनशीलता से बातचीत करने की आवश्यकता है। कि जिन लोगों के पास घर नहीं है तो बच्चों से उन लोगों के बारे में डिस्कस करना चाहिए, जिससे कि बच्चों को भी पता चले कि घर की क्या महत्वता होती है, और बच्चों को ये भी पता चले कि कहाँ पर किस किस जगह के घर बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ने तरह तरह के नाच किए, अपनी अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए, सबने इलायची और बादाम डला हुआ कहवा या चाय पिया। ठीक है, तो इलायची और बादाम किस में डला होता है, चाय में डला होता है, और इसे क्या बोलते हैं, कहवा। बहुत मज़ा आया, शाम को हम डल झील घूमने गए, वहाँ हमने एक हाउस बोट देखी, शिकारे में बैठे, कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया। ठीक है, तो ये जो बच्चे बता रहे हैं इसमें, और ये पिक्चर में भी दिखाया गया है। ठीक है, हाउस बोट वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चित्र देखकर मिलान करो। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो फर्स्ट वाली पिक्चर है इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम इग्लू। ठीक है, ये होते हैं बर्फ़ के घर। और ये जो सेकंड वाली पिक्चर है इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम हाउस बोट। ठीक है,
इसे हाउस बोट बोलते हैं। और ये थर्ड वाली पिक्चर है, ये वाली जो पिक्चर है इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं बहुमंजिला मकान। ठीक है, जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं वो क्या कहलाती हैं, बहुमंजिला मकान कहलाती हैं। और जो ये वाली पिक्चर है इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम तंबू। ठीक है, ये वह है तंबू। और नेक्स्ट जो पिक्चर है लास्ट वाली, ये वाली जो पिक्चर है इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं झोपड़ी। ठीक है, इस तरह से इसमें अलग अलग घर बताए गए हैं कि कहाँ पर किस तरह के घर होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है मकान किन चीज़ों से बनाए जाते हैं, बच्चे अपने आसपास उपलब्ध इन चीज़ों को इकट्ठा करके बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। तो बच्चों से इस बारे में भी बात करें कि मकान बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और उन चीज़ों को इकट्ठा करें और जिससे कि वो बेहतर ढंग से समझ सकें। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।